Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 10th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 10.1 of unit number 10. Unit number 10 is simple harmonic motion and waves. Let us see the statement of problem number 10.1. Problem 10.1 is the time period of a simple pendulum is 2 सेकंड। एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। What will be its length on the earth? इस सिंपल पेंडुलम की ज़मीन के ऊपर लेंथ कितनी होगी? एक तो हमने ये मालूम करना है, लेंथ मालूम करनी है ज़मीन के ऊपर। What will be its length on the moon? इसकी अगर हम इसको चांद पे ले जाएं और उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो तो फिर उसकी लेंथ कितनी होगी, ये हमने मालूम करना। और हमें ये बताया गया है कि जी एम यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून के ऊपर वो बराबर है GE/6 यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6 यानी 1/6 है मून के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर हम उसको ज़मीन के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कंपेयर करें। और साथ हमें ये बताया गया है कि GE जो है इसकी वैल्यू आपने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट थी, इसको हमने समझ लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 सेकंड ये गिवन है। लेंथ ऑफ पेंडुलम L ये हमने मालूम करनी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ GE ये गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून GM इज इक्वल टू GE/6 ये हमें गिवन है कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है मून के ऊपर वो अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 है। वी नो दैट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2π√L/G। तो हमने पहले ज़मीन के ऊपर लेंथ मालूम करेंगे और उसके बाद हम इसकी मून के ऊपर लेंथ मालूम करेंगे। वैल्यूज़ पुट करते हैं टू फाइंड लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ। तो जब हम अर्थ के ऊपर इसकी लेंथ मालूम करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो लगेगा जो अर्थ के ऊपर उसकी वैल्यू है। तो इसलिए हमने इस फार्मूला को यूँ लिख लिया T इज इक्वल टू 2π√L/GE यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन सा आना है, जो अर्थ के ऊपर है। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। टाइम उसका 2 सेकंड है, ये 2 आ गया। पाई की वैल्यू 3.14, स्क्वायर रूट में हमारे पास लेंथ है ये हमने मालूम करनी है, और GE की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस वैल्यू को ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये दूसरी तरफ जाके 2s को डिवाइड करेगी। 2 × 3.14 ये नीचे आ जाएगा 2s के। 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास सिर्फ 1 सेकंड रह जाएगा, नीचे 3.14 रह जाएगा। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। इधर स्क्वायर लेंगे और इधर भी स्क्वायर लेंगे। जब इधर स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इधर हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट, इधर भी स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई L/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इधर हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, s के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और 3.14 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9.85 आ जाएगा। अब हमने क्योंकि लेंथ मालूम करनी है, इसको एक तरफ रखेंगे, इस वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्योंकि इधर डिवाइड कर रही है तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 सेकंड स्क्वायर के साथ। तो L इज इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.85। तो ये सेकंड की पावर -2 है, ये सेकंड की पावर 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे सिर्फ मीटर रह जाएगा। तो 10/9.85 मीटर। तो 10 को 9.85 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.015 मीटर बनता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.02 मीटर बनेगा, क्योंकि आपकी बुक में जो आंसर है वो 1.02 मीटर दिया गया है। तो हम इसको राउंड करके 1.02 मीटर लिखेंगे। अब हम लेंथ मालूम करते हैं उसी पेंडुलम की। जब हम उसको चांद पे ले जाएंगे, मून पे ले जाएंगे, तो अब हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा
टू फाइंड लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी एम आएगा। जी एम मीन्स एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। तो ये वैल्यूज़ पुट करें हम इसमें तो t वही 2 सेकंड है, ये 2 वैसे ही आ जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 वैसे ही आ जाएगी। लेंथ हमने मालूम करनी है और जी एम की जगह पे हम जी ई ओवर 6 लगाएंगे, क्योंकि ये हमें बताया गया है कि मून के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 है। तो इसलिए हमने जी ई ओवर 6 लगा लिया जी एम की जगह पे। अब ये 6 जो है ये ऊपर चला जाएगा। उसी तरह से ये वैल्यूज़ जो है इसको हम जब इधर लेके जाएंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1 सेकंड रह जाएगा, नीचे 3.14 रह जाएगा। अब हम जी की वैल्यू यहाँ पे लगा लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेते हैं ताकि ये स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाए। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट 1s ओवर 3.14 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट में वैल्यू है और इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास 6l ओवर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा और इधर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, s का स्क्वायर आ जाएगा, 3.14 का स्क्वायर 9.85 आ जाएगा। क्योंकि हमने l मालूम करना है इसलिए इसको एक साइड पे रखेंगे। ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये इधर डिवाइड कर रहा है, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके इधर डिवाइड करेगा। तो ये L इज इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 1 सेकंड स्क्वायर ओवर 9.85 इंटू 6। तो ये सेकंड की पावर -2 और सेकंड की पावर 2 ये कैंसिल हो जाएंगे और यूनिट सिर्फ हमारे पास मीटर रह जाएगा, क्योंकि लेंथ मालूम कर रहे हैं, लेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो ये हमारे पास 10 इंटू 1 10 आ जाएगा और ये 9.85 इंटू 6 ये 59.1 बनता है। तो जब हम इस 10 को 59.1 से डिवाइड करते हैं तो 0.169 मीटर बनता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.17 मीटर बनेगा, क्योंकि आपकी बुक में आंसर 0.17 मीटर दिया हुआ है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ़िज़िक्स क्लास 10th की इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। शाद रहें, आबाद रहें।